हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार इस्लामिक नॉलेज में आप सभी का खुशामदीद करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन है ईरान का क्या हाल होगा, हदीस में बताया गया है। आइए जानते हैं। आग, धुआं और आसमान की चिरती हुई मिसाइलें, एक तरफ जंग, दूसरी तरफ पूरे दुनिया के हालात हिल जाना, यह वह मंजर है आज लोग देख रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या यह सब सिर्फ जंग है या इसके पीछे कोई बड़ी निशानी छुपी हुई है? सबसे पहले एक बात दिल में बैठा लीजिए, क़यामत का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। सूरह लुक़मान की आयत 34 का मफ़हूम है कि अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। इसलिए कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि जंग ही क़यामत की निशानी है। लेकिन हदीसों में जो आई है उनसे सबक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया अचानक नहीं बदलती। पहले हलचल होती है, फिर असर आता है, फिर हालात बदल जाते हैं। आज अगर नक्शा उठा के देखें तो एक अजीब हकीकत सामने आती है। जहां आज जंग की खबरें आती हैं, वहीं से दुनिया का तेल तेल बड़ा गुजरता है, वहीं से जहाज चलते हैं, वहीं से सामान पूरी दुनिया में जाती है। जब वही जंग होती है तो असर सिर्फ एक मुल्क पर नहीं पड़ेगा, पूरा दुनिया हिल जाती है। पहले तेल महंगा होता है, फिर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फिर बाजार महंगा होता है और आखिर में रसोई महंगी हो जाती है। आम आदमी सोचता है आटा, चावल, दाल अचानक क्यों महंगे हो गए, लेकिन पीछे एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा होता है। जब उस सिस्टम की एक कड़ी भी टूटती है तो असर हर घर तक पहुंचता है। इसलिए समझदार लोग जंग के सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं देखते हैं, वो उसे तेल, खेती, खाने से जोड़कर देखते हैं। क्योंकि जंग बॉर्डर पर शुरू होती है, लेकिन ख़त्म इंसान की रसोई में होती है। और याद रखें, हम इंसान को एक बार डर आता है, लेकिन भूख इंसान को हर रोज डराती है। इतिहास गवाह है, जंग से ज्यादा खतरनाक जंग के बाद आने वाली महंगाई और खाने की कमी होती है। इसलिए जब भी बड़ा संकट आता है, लोग बैंक नहीं भागते, राशन की दुकान की तरफ नहीं भागते, कोई सोना नहीं खरीदता, कोई गाड़ी नहीं खरीदता। सबसे पहले लोग खरीदते हैं आटा, चावल, दाल, तेल और पानी, क्योंकि उस वक्त समझ आता है असल दौलत पैसा नहीं है, खाना और पीना है। अब जरा और गहराई से समझो, खाना सीधा खेत से घर नहीं आता, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। कहीं गेहूं उगता है, कहीं चावल, कहीं दाल और कहीं तेल बनता है। ट्रक, जहाज, रेल के जरिए ये सब चीजें हमारे घर तक पहुंचती है। और इसे पूरे सफर की जान क्या है? ट्रक तेल से चलता है, जहाज तेल से चलता है, फैक्ट्री तेल गैस से चलती है, खेती के मशीन भी तेल से चलती है। इसलिए जब तेल महंगा होता है तो असर हर चीज़ पर पड़ता है। खेती महंगी, सफ़र महंगा, फैक्ट्री महंगी और आखिर में खाना महंगा। इसलिए जो लोग दुनिया को समझते हैं वो सबसे पहले तेल की कीमत पर नज़र रखते हैं, क्योंकि तेल बढ़ना आने वाली महंगाई का इशारा होता है। और अब यहीं से एक और बड़ी बात शुरू हो गई। अगर गैस महंगी हो जाए तो खाद कम बनेगी, अगर खाद कम बनेगी तो फसल कम होगी, अगर फसल कम होगी तो खाना कम होगा, और अगर खाना कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। यानी एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए समझदार लोग सिर्फ आज नहीं देखते, आने वाला वक्त भी देखते हैं, क्योंकि कई बार जंग आज होती है लेकिन खाने की कमी अगले साल दिखाई देती है। और यहीं से इंसान को समझ आता है कि असल खतरा सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि इसके बाद आने वाला वक्त होता है। क्योंकि 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात फरमाई जो आज के हालात को समझने में एक नया दरवाज़ा खुलती है। और उस बात का रिश्ता सीधे फारस यानी आज के ईरान से जो होता है। सूरह जुम्मा की आयत 3 का मफहूम यह है कि अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ उन लोगों को नहीं भेजा जो उस वक्त मौजूद थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी भेजे जो बाद में आगे आएंगे और भी तक उनसे नहीं मिले। सही मुस्लिम की हदीस 25 और 46 का मफहूम यह है कि एक दिन सहाबा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, उसी दौरान सूरह जुम्मा नाजिल हुई। जब ये आयत पढ़ी गई
तो और दूसरे लोग जो भी उनसे नहीं मिले, वहाँ मौजूद एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये लोग कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत जवाब नहीं दिए। जब सवाल बार बार किया गया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हा वसल्लम के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, ईमान सुरैया सितारे तक पहुँच जाए तो इनकी कौम के लोग वह से भी हासिल कर लेंगे। उस वक्त न जहाज थे न रॉकेट, फिर भी सितारे तक पहुंचने की बात कही गई। उलमा फरमाते हैं इसका मतलब ये कौम इल्म में सबसे आगे जाएगी। अगर वह इतिहास खोल कर देखे तो ये बात साफ दिखाई देती है। बड़े मुहद्दिसों जिनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, सब इसी इलाके से उठे, जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसई, इमाम इब्ने माजा। इन सबका ताल्लुक उस वक़्त के फ़ारस इलाके से था। ध्यान रखना, उस वक़्त फ़ारस सिर्फ़ आज का ईरान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इलाका था। यानी बात सिर्फ़ एक मुल्क की नहीं है, बल्कि पूरी कौम की है। अब यह एक और अहम बात समझो, इसका मतलब ये नहीं कोई भी असली दर्जा ईमान और तकवा का है, जगह का नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ जगहों का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से बड़े काम होने वाले होते हैं, अब जो आज के हालात से जोड़कर बहुत चर्चा में रहती है। दज्जाल का जिक्र सही मुस्लिम की हदीस 29 और 44 मफ़हूम है कि दज्जाल के पीछे इस्फहान के 70,000 यहूदियों चलेंगे और उन लोगों ने तैयारी से एक ख़ास तरह का चादर या योगा ओढ़ा हुआ होगा। इस्फहान ईरान का एक शहर। यही एक सवाल उठता है, ईरान में यहूदी कहाँ से आए? तो यह हकीकत है कि यहूदी बहुत पुराने समय से इस इलाके में रहते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उलमा इस हदीस को दो तरह से समझते हैं। फर्स्ट, यह बात बल्कि बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कही गई है। सेकंड, यह एक इशारा भी हो सकता है, इतना इस इलाके से उठेगा और दज्जाल फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा, क्योंकि लोग उसे मसीहा समझ लेंगे, लेकिन असल में वो सबसे बड़ा धोखा होगा। और यह वजह है कि हदीस में बार बार दज्जाल से बचने का ताकीद की गई है। अब ज़रा गौर करो, एक तरफ इल्म की बात, दूसरी तरफ फितने की बात, यानी वही इलाका जहाँ से रोशनी भी उठती है और अंधेरा भी। अब तीसरी बात, जिसने आज के दौर में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, खुरासान। नाम सुनते ही आज बहुत लोगों दिमाग में एक सवाल, काले झंडे, एक लश्कर क़यामत से पहले का आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इस्लामिक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट हम अगले पार्ट में लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें जाने का इजाज़त। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर दें, आपका सुझाव का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए दीजिए हमें जाने की इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।